सम्मान पाना चाहते हैं तो पानी में डालकर नहाइए ये चीज़। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। जीवन में मान सम्मान की कमी हो जाए तो खाना पीना, सोना जगना, काम धाम सभी जगहों पर अनेकानेक समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। क्योंकि सम्मान अगर चला गया किसी व्यक्ति का तो वो व्यक्ति स्थिर चित्त का हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति लगातार परेशानियों को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसका दिमाग अब स्थिर नहीं है तो तरह तरह की गलतियां करेगा और इन्हीं गलतियों के फलस्वरूप उसको कई प्रकार की समस्याएं अपने जीवन में देखने को आती रहेंगी और खिन्न होकर वो कोई ना कोई गलत काम करेगा और उस गलत काम के कारण वो फिर से अपमानित ही होगा। लेकिन अब क्योंकि खिन्नता बढ़ती जाएगी इसलिए वो गलत काम की प्रवृत्ति में बढ़ता जाएगा और जिसके कारण उसके हाथों से गलत काम होने लग जाते हैं। फिर वो कब गलत आदमी बन जाता है इसका कुछ भी पता उसे नहीं चलता और समाज जिसको चाहिए था कि सही समय पर उसका सहयोग करके उसे ठीक कर ले, वो समाज बस देखता रह जाता है और एक अच्छा इंसान बुरा हो जाता है। आपने भी अपने आसपास या अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को अनुभव किया होगा कि समय रहते अगर उसके साथ थोड़ा काम कर लिया गया होता तो वह व्यक्ति आज एक अच्छा इंसान होता, वह व्यक्ति आज समाज के प्रति जिम्मेदार होता, वह व्यक्ति आज समाज के लिए, उसके मूल्यों के लिए एक उत्तराधिकारी के रूप में होता जो आगे चल कर के कुछ काम कर सके। लेकिन नहीं, सही समय पर फैसले ना होने के कारण ऐसा हो जाता है और समाज इस काम में बहुत पीछे है। समाज लोगों के सहयोग में बहुत पीछे है और ये समस्या तो आगे भी बनी ही रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने स्तर पर सही समय पर सही सोच के साथ सही काम में लग सकें। तो आइए ज्योतिष से थोड़ी सी सीख ले लें, आइए समझ लें कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं, आने वाली समस्याओं को कैसे जान सकते हैं और उनसे छुटकारा पाने या उनसे निपटने के लिए या कम करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और कैसे भगवान की शरण में रहते हुए अपने जीवन का खूब आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि क्या है, आपका जो जीवन है इसमें समस्या अनवरत रहेगी। ऐसा नहीं कि आप हमेशा सुख का अनुभव करोगे। शरीर सदैव कष्ट सहेगा, इसीलिए शरीर मिला ही है कि वो कष्ट सह सके। क्योंकि जो शक्ति होती है उसको कष्ट कहाँ पता चलता है, कष्ट पता चलेगा इस शरीर को। तो शरीर इसीलिए मिला है कि ये कष्ट सहे, तो बस ये सहेगा। लेकिन भगवान की शरण में रहने पर क्या बढ़िया आपके साथ एक संयोग बनेगा कि जो कष्ट आपके तरफ आ रहा था, जो भगवान ने निर्मित किया है कि कष्ट मिले, वो ही कष्ट आपके लिए सुख का अनुभव बनने लग जाएगा। कि आप उतनी बार भगवान की शरण में जाओगे, आप उतना ही भगवान के प्रति और गंभीर होते जाओगे, समर्पित होते जाओगे। जितना आपको अनुभूति होगी कष्ट की, वही सुख देने लग जाता है। तो ऐसा भी है एक समय आपके जीवन का जो इस दिशा में भी लेके जा सकता है। तो क्या करना है, आज का उपाय हम समझेंगे। और ध्यान रखिए, उपाय को बताई गई विधि के अनुसार ही करना है, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। आप परिवर्तन करवाते हैं, फिर असर बदलता है या कम हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि काम नहीं होता, तो क्या करें। क्योंकि अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कोई संजन है जो कि लगातार एक कमेंट कर रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें हुई हैं। तो वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा जब काम ही नहीं करता तो शेयर क्या करें। तो भाई शेयर तो आप करिए, क्योंकि काम भी करेगा। और काम अगर नहीं कर रहा आपके लिए तो ज़रूर कुंडली दिखाइए, कुंडली के अनुसार उपाय करना शुरू करिए, ज़रूर काम करेगा। क्योंकि आप ऐसे तुक्के से उठा रहे हैं। आप मेडिकल स्टोर देखो, चैनल इज़ लाइक अ मेडिकल स्टोर, कि यहाँ पर आपको बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, अलग अलग तकलीफ़ बताई गई है कि इस तकलीफ़ के लिए ये उपाय काम करेगा। तो मेडिकल स्टोर पे अगर आप गूगल से सर्च करके जाते हो कि हमें बुखार है तेज़ और साथ में उल्टी भी आ रही, क्या दवाई ले, तो उसमें आपको कई प्रकार की दवाइयाँ दिखा देगा। उसमें से आप कोई सोचोगे कि चलो ये ले लेते हैं, पहले नंबर पर आ रही है, तो आपने वो ले लिया। लेकिन आवश्यक नहीं कि वो दवा आपको काम करे, काम करते हुए नुकसान भी कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारी बातें, इसलिए साथ में लिखा होता कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई ना लें। तो यह भी ध्यान में रखिए कि ये जो चैनल पर वीडियोस मिलते हैं ये मेडिकल स्टोर की दवाई के जैसे हैं। क्या आप दवाइयाँ सारी सही हैं, सही बीमारी
सही दवाई, फिर इलाज हो सकता है। तो थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं सही जगह पर, तो जीवन में सच्चाई नज़र आ जाएगी और सही तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है। करना ये है कि समस्या है तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस भेजिए, अपना पूरा नाम बताइए, अपनी समस्या लिखिए, कुंडली की फ़ीस जमा करिए, हम आपको उसका उत्तर देंगे और जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए जो भी उपाय बनता है हम आपको उपाय समझाएंगे, सुझाएंगे। तो उपाय की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सम्मान बहुत ही आवश्यक है, और इसलिए आवश्यक है कि जब सम्मान जीवन में होता है तो आदमी प्रेरित रहता है, मोटिवेटेड रहता है। जैसे आप देखते हो ना वो मोटिवेशन वाले वीडियोज़ कि क्या कर दें कि जीवन में चमत्कार हो जाए, तो चमत्कार यूँ ही नहीं होगा। अगर सम्मान मिलेगा तो चमत्कार होगा, और सम्मान कब मिलता है? जब आप अच्छे काम करें। लेकिन कई बार आपके परिवार के कारण भी आपको सम्मान मिलता है, कई बार आपके परिवार के कारण भी आपको सम्मान मिलता है कि आप फलां परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से संबंधित हैं। तो यह भी कई बार आपके धर्म के नाते आपको सम्मान मिलता है कि ये फलां धर्म से हैं, इनकी तो जय जय होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सम्मान का हकदार बनाती हैं। देखना यह है कि आप उनमें से कौन सी बातों के लिए श्रेष्ठ हैं जो आपको मिलेगी। तो करना क्या है आपको उपाय के तौर पर, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं कि क्या करना है, तो उपाय करना है। कुछ ज्ञान नहीं तो क्या करें? उपाय करें। उपाय हम आपको समझा रहे हैं, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और जीवन में सम्मान की कमी है तब तो करें ही, सम्मान है तब भी करें, क्योंकि तब करते रहेंगे तो सम्मान में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, कभी वो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। नहाने के पानी में एक बाल्टी भर लीजिए, पहले पानी, नहाने का पानी, उसमें कुछ बूंद शहद की डाल दीजिए, कुछ बूंद मतलब हाँ कुछ बूंद, और एक चुटकी हल्दी का डाल दीजिए, और कुछ बूंदें इत्र की डाल दीजिए। इतनी चीज़ें आपको डालनी है। 3 चीज़ें हमने बताई, इत्र, हल्दी और शहद। इत्र की कुछ बूंदें, शहद की कुछ बूंदें, आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। आप इत्र झटका दीजिए, जो निकल गया जितनी बूंद उतनी उसको पड़ने दीजिए, और एक चुटकी हल्दी, इतना मिलाइए उस पानी में। हाथ डाल के पानी घुमा दीजिए, कैसा भी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे मतलब नहीं, ये पानी में मिक्स कर रहे हैं आप बस, ठीक है। तो सीधा ही घुमाएंगे आप, और फिर आप इस पानी से पहले पूरा नहा लीजिए, बाल्टी उठा के पूरा पानी अपने ऊपर गिरा लीजिए अंत में, फिर नया पानी भरिए और नहाते रहिए। ये जो आपने दिव्य सॉल्यूशन तैयार किया अपने लिए, इसमें देख लो आप आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। आपके लिए शहद है, शहद मंगल का तत्व हो गया। मंगल यानी आपके भीतर बहुत सारी शक्ति का संचार करेगा। आपने हल्दी डाली थी जो कि गुरु है, बृहस्पति, और गुरु के नाते सम्मान स्वतः ही बढ़ जाता है। देखिए, सेनापति का भी सम्मान होता है और गुरु का भी सम्मान होता है। गुरु यहाँ पर क्यों आवश्यक था? गुरु इसलिए आवश्यक है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंगल के नाते आप भटक भी सकते हैं ना, क्योंकि आप आक्रामक भी होंगे, ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, तो व्यक्ति उद्दंड भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा अविवेकी भी हो सकता है। जैसे शुरू में हनुमान जी का जो चित्रण किया गया वो यही किया गया कि शुरू में उनके पास वो थोड़ा नटखट ज़्यादा ही थे, क्योंकि शक्तियाँ बहुत थी। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा वो अपनी चमत्कारिक शक्तियों की वजह से, दैवी शक्तियों की वजह से वो उछल कूद ज़्यादा कर रहे थे। फिर मुनि ने शाप दे दिया तो फिर बात बदल गई, फिर वहाँ से शांत भी रहने लग गए क्योंकि चीज़ें भूल गई। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, भुलाई गई चीज़ें। तो मंगल बढ़ेगा तो ये बात भी बढ़ सकती है, इसलिए आवश्यक है कि आप अपने आप को यहाँ कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा गुरु की शरण में रहें, गुरु का थोड़ा अनुराग करें और हल्दी का प्रयोग कर दें, ठीक है। और साथ में आपने डाला इत्र जो कि है शुक्र। देखो, आपकी ओर लोग अगर आकर्षित होंगे तब तो कहीं जाके आपका सम्मान करेंगे। तो शुक्र आपको ऐसा ही बनाता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, लोग आपको प्रेम करें। आपका मंगल बढ़ा है तो प्रेम भी आपको मिलेगा। साहस आपका बढ़ा है तो आप अच्छा काम करने के लिए खड़े हो पाएंगे और वहाँ पर मदद करेंगे आपकी गुरु। तो गुरु आपको ऐसा सशक्त बनाएंगे, ऐसा बृहद बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे कि आप अच्छे कामों के लिए ऊर्जा का सही प्रयोग करते हुए आगे बढ़ सकें और खूब ढेर सारा सम्मान और बहुत सारा टेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर सके।
फिर देखिए कमाल जीवन का। तो यहाँ से एक उपाय आप करना शुरू कर दीजिए, प्रत्येक दिन करिए। मंगलवार को शुरू कर लीजिए, किसी भी दिन शुरू कर लीजिए, दिन का कोई बंधन ही नहीं है। और सुबह सुबह नहाइए, सूर्योदय के आसपास के समय पर नहाइए, सूर्योदय होने के बाद का तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। बाकी आपका नहाने का जो समय हो, आप उस समय भी प्रयोग करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब इसमें कुंडली का कुछ लेना देना नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। कोई भी व्यक्ति है, कुंडली का लेना देना नहीं यहाँ पर। किसी भी धर्म जाति समुदाय से संबंधित हैं आप, प्रयोग करें और लाभ कमाएं। यही तो खासियत होने जा रही ना इस चैनल पर मिलने वाले उपायों की, यही खास बात है। और इन्हीं खास चीज़ों की वजह से आपके जीवन में बहुत सारा पॉजिटिव परिवर्तन आए, इसी कामना के साथ ये प्रयोग आपको दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको प्रयोग अच्छा लगा हो। प्रयोग छोटा सा था, बातें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन याद रखिए, बात सुनेंगे, समझेंगे, संकल्प करेंगे और जीवन में उसका अनुकरण करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में हमेशा बत्ती जलती रहेगी, उजाला होता रहेगा। आप चमकते रहेंगे, आप दमकते रहेंगे, महकते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आगे बढ़ते जाते रहेंगे और जीवन में अन्य लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाते रहेंगे, जो कि एक मानव जीवन का संकल्प भी होना चाहिए। तो ये बात याद रखते हुए आप आगे बढ़िए। वीडियो को शेयर करिएगा खूब, और खूब जितना हो सके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने कमेंट करिए। आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपके जीवन की कोई समस्या जो अभी अभी ख़त्म हुई है और आप आगे चैनल साथ जुड़े रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, सारी बातें आप बताया करें। कमेंट सेक्शन में आप दिल खोल के बात करिए। हम कुछ नहीं रोकते। किसी ने सेम ऑन यू लिखा है, वो पता नहीं किसके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है कि किसी और के लिए लिखा है। सब्सक्राइबर भी हैं और कमेंट भी उन्होंने ये लिखा है, तो क्या है पता नहीं है, लेकिन लिखो आप, क्योंकि आप लिखते हो तो हमें अच्छा तो लगता ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।